आज के इस व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं अल्कोहल और ईथर में समावयवता और अल्कोहल का विरचन। इसके अतिरिक्त इनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, इनके बारे में भी हम आपको आज के इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं अल्कोहल में समावयवता यानी आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। वे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं, जिनकी कार्बन श्रृंखला समान होती है, परंतु अभिक्रियात्मक समूह का कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत स्थान परिवर्तित हो जाता है, स्थान समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को स्थान समावयवता कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोपेनॉल का। इसमें 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3। ये OH ग्रुप यहां पर सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है, तो यहां पर OH ग्रुप सेकंड कार्बन पर जब लगा हुआ है तो इसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और OH ग्रुप लग रहा है 2 नंबर पर, तो ऑल लगेगा 2 पर, तो प्रोपेनॉल 2 या 2 प्रोपेनॉल। अब इस OH को हमने पहली पोजीशन पर लगा दिया। OH कहां पर लग गया, पोजीशन नंबर 1 पर, पहले कार्बन पर लग गया। तो अभी भी 3 कार्बन की चेन है, लेकिन OH की जो स्थिति है जो पहले 2 नंबर पर थी अब कहां पर आ गई, वो 1 नंबर पर, तो क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेनॉल 1 या 1 प्रोपेनॉल। इन दोनों एग्जाम्पल्स में 3 कार्बन की श्रृंखला है, OH ग्रुप का स्थान चेन के अंदर परिवर्तित हुआ है, कार्बन की श्रृंखला भी समान है, तो ये दोनों स्थान समावयवी हैं, ये दोनों। और अल्कोहल स्थान समावयवता प्रदर्शित करती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, एक और हमने 4 कार्बन की चेन बनाई। यहां पर OH पहले वाले कार्बन पर लगा दिया, यहां पर OH दूसरे वाले कार्बन पर लगा दिया। बाकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन के द्वारा हमने कंप्लीट कर दिया, CH3 CH2 CH2 और CH2। इस तरह से ये हमारे पास यौगिक क्या बन गया, 4 कार्बन की चेन है, OH ग्रुप नंबर 1 पर है, तो नंबरिंग करते समय ये नंबरिंग हमने करी 1 2 3 4, तो क्या नाम बन जाएगा इसका, ब्यूटेन 1 ऑल। अब क्या है, ये भी हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, वैलेंसीज को पूरे करें, CH3 CH2 CH और CH3। ये OH कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, क्या नाम बनेगा इसका, तो नंबरिंग करें। पहले नंबरिंग करने के लिए उधर से नंबरिंग करते हैं जहां से अभिक्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित निकट होता है। OH ग्रुप का स्थान राइट साइड से सेकंड पोजीशन पर है, ये नंबरिंग इसकी सही होगी। यदि हम इसको लेफ्ट साइड से करते हैं तो 3 नंबर पोजीशन पर आ जाएगा, वो इसकी नंबरिंग गलत हो जाएगी, तो इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूटेन 2 ऑल। अब इन दोनों यौगिकों में OH ग्रुप का स्थान परिवर्तित हो गया है, अतः ये दोनों अल्कोहल के स्थान समावयवी होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। वे यौगिक जिनमें अभिक्रियात्मक समूह समान होता है, परंतु कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, यानी यहां पर कार्बन की चेन बदल जाएगी। कार्बन की चेन बदलने से क्या होगा, यौगिक का IUPAC नोमेनक्लेचर बदल जाएगा, लेकिन जो OH ग्रुप है, क्योंकि हम अल्कोहल की समावयवता के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अल्कोहल ग्रुप है उसका स्थान यथावत रहेगा, एज इट इज रहेगा, जैसे पहले था वह ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एक यौगिक है जिसमें 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। OH ग्रुप पहली पोजीशन पर लग रहा है, तो क्या नाम बन जाएगा इसका, ब्यूटेन 1 ऑल और 1 ब्यूटेन ऑल। अब
हमारे पास OH ग्रुप को एज इट इज रखते हुए हमने 3 कार्बन की चेन बना दी, 1 2 3। 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लग रहा है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब इन दोनों यौगिकों में यहां पर तो 4 कार्बन की चेन है, यहां पर 3 कार्बन की चेन है, OH ग्रुप का स्थान एज इट इज है, तो ये दोनों क्या होंगे, श्रृंखला समावयवी होंगी, दोनों में श्रृंखला परिवर्तित हो रही हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, OH ग्रुप पहले स्थान पर है, बाकी हाइड्रोजन के द्वारा वैलेंसी इसको पूरा कर रहे हैं। कितने कार्बन की चेन है, 5। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, क्या नाम बन जाएगा, पेंटेन 1 ऑल। पेंटेन 1 ऑल। अब हम इस 5 कार्बन की चेन को 4 कार्बन की चेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1 2 3 4, और OH की स्थिति जैसे पहले थी वही रखी, पहली पोजीशन में ही रखा, और एक कार्बन को CH3 के रूप में हमने यहां ले लिया। बाकी वैलेंसीज को हम पूरा करें हाइड्रोजन के द्वारा। तो इन दोनों यौगिकों के अणुसूत्र समान है, यानी यहां पर भी 5 कार्बन है, यहां पर भी 5 कार्बन है। यहां पर देखें तो हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 12 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 1 ऑक्सीजन है। ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है। अंतर कहां पर है, अंतर यह है यहां पर 5 कार्बन की चेन है, यहां पर 4 कार्बन की चेन है। इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 नंबर पर क्या लग रहा है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ये दोनों यौगिक कैसे होंगे, श्रृंखला समावयवी, और ये गुण क्या कहलाएगा, श्रृंखला समावयवता। क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं क्रियात्मक समावयवता की। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु अभिक्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण उनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं, क्रियात्मक समावयवता, यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ध्यान देने की बात है, अल्कोहल किसके साथ क्रियात्मक समावयवी बनाता है, सामान्य रूप से अल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समावयवी बनाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, हमारे पास 3 कार्बन की एक चेन है जिसमें OH ग्रुप है, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या नाम बनेगा इसका, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, और इसको हम सामान्य रूप से प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। अब हमने ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इसको परिवर्तित कर दिया, किसमें, ईथर में। ईथर O हो गया, इस पर 3 कार्बन हमें लगाने, तो एक तरफ हमने CH3 लगा दिया, दूसरी तरफ C2H5 लगा दिया, तो क्या नाम बन जाएगा, मिथॉक्सी, क्योंकि O किसके साथ लगाते हैं, O जहां पर कार्बन कम होते हैं, यानी उस ग्रुप के साथ लगाते हैं जहां पर कार्बन कम होते हैं, तो यहां पर क्या बन गया, मिथॉक्सी, और ये 2 कार्बन के लिए क्या होगा, जो एल्केन होगा वो होगा एथेन, तो क्या नाम बन जाएगा, मिथॉक्सी एथेन। इन दोनों यौगिकों में अभिक्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, अणुसूत्र समान है, ये यौगिक क्या है, दोनों क्रियात्मक समावयवी हैं, और इस गुण को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 O CH2 CH3, ये आपके पास इथाइल है और ये भी इथाइल है और बीच में ईथर है, मींस डाई इथाइल ईथर, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा इसका इथॉक्सी इथेन। अब इसमें कुल मिलाकर 4 कार्बन है, और यदि हम इस ईथर को क्रियात्मक समावयवी बनाना चाहते हैं तो हमें कौन सा ग्रुप यहां पे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, OH। तो अब इसके आधार पर हम एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें OH ग्रुप हो,
इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें आपके पास 10 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी आपके पास 10 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, इसका क्रियात्मक समूह ईथर है, इसका क्रियात्मक समूह अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या बनेगा? चेन 1 2 3 4, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो कुल मिला क्या नाम बन जाएगा इसका? ब्यूटेन 1 ऑल। इस प्रकार इथॉक्सी इथेन और ब्यूटेन 1 ऑल भी दोनों आपस में क्या है? क्रियात्मक समावयवी हैं। ठीक है। अल्कोहल प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन से अल्कोहल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं? इसके लिए कंडीशन है, जिन अल्कोहल्स में असममित कार्बन परमाणु या किरैल कार्बन एटम होता है, या हम कहें अनसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, या एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, वो सब क्या प्रदर्शित करते हैं? वो सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है? इसमें ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की प्रवृत्ति होती है। मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, जैसे मान के चलिए एक दर्पण आपके सामने रखा हुआ है, ये दर्पण है, अब यहां पर आप एक फिगर बनाते हैं ए, तो आपको ए चमकेगा। यदि आप सी बनाते हैं तो सी का फेस चेंज हो जाएगा। ए की जो सिमेट्री है वो सेम रही, तो ये ध्रुवण अघूर्णक है, लेकिन सी अपने स्थान से ध्रुवित प्रकाश के द्वारा इसका फेस चेंज हो गया, तो ये ध्रुवण घूर्णक होगा। ये कब संभव होता है? ये जब संभव होता है जब एक ही कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ जाएं। ये जो कार्बन है ये कैसा है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम या असममित कार्बन परमाणु। इससे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ए, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है वी, एक जुड़ा हुआ है एक्स और एक जुड़ा हुआ है वाई। जब किसी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ते हैं तो वहां पर क्या बनता है? कार्बन किरैल कार्बन होता है या असममित कार्बन परमाणु होता है। अल्कोहल्स के जिन यौगिकों में असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है वह ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और इस गुण को प्रकाशिक समावयवता के रूप में जाना जाता है। एक एग्जांपल देखिए, एक कंपाउंड है CH3 COH और दूसरा ग्रुप जुड़ रहा है इससे CH3 CH2। इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन से एक ग्रुप जुड़ रहा है OH, एक जुड़ रहा है H, एक CH3 और एक C2H5। चारों ही ग्रुप अलग अलग हैं या एक समान है? आप देखते हैं ये चारों ही ग्रुप अलग अलग हैं, अर्थात ये जो कार्बन है ये कार्बन कैसा है? असममित कार्बन परमाणु। अब क्या हुआ? हमने इसके आगे मिरर लगा दिया। मिरर लगाने से ये रोटेट हो गया, जैसे ये पेन है तो मिरर लगाने से ये इस तरह से घूम जाएगा, तो ये इसकी मिरर इमेज बन गई ना इधर से इधर। तो ये क्या हुआ? ये OH जो इधर था, जो राइट साइड में है, वो आपको लेफ्ट में चमकेगा। जो H है ऊपर का ऊपर ही चमकेगा। जो आपके पास CH3 CH2 है इसकी डायरेक्शन चेंज होकर यहां आ जाएगी, और CH3 की जो पोजीशन है सामने की तरफ, तो सामने की तरफ दिखाई देगी। तो इस प्रकार असिमेट्रिक कार्बन परमाणु उपस्थित होने पर इस अल्कोहल में ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार उपस्थित हो गया। इस प्रकार ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है किसका? ब्यूटेन 2 ऑल का, क्योंकि इसमें 4 कार्बन की चेन है। देखिए 1 2 3 4, इस CH3 से एक OH लग रहा है, एक H लग रहा है, एक CH3 और एक CH2 CH3। तो इस प्रकार क्या हुआ? ब्यूटेन 2 ऑल के 2 प्रकाशिक समावयवी आपके पास होंगे, जिसने ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार है। तो इसने कहां घुमा दिया? इसने घुमाया है लेफ्ट साइड में, इसलिए क्या हुआ? लीवो रोटेटरी। ये कहां घूमेगा? दक्षिणावर्त, मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये होगा इसकी L फॉर्म और ये क्या होगी? इसकी D फॉर्म। इस तरह से लीवो मीन्स बाईं तरफ, लीवो L लेटिन नाम होता है लीवो, लीवो का मतलब होता है बाईं तरफ, और D फॉर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मीन्स दाईं तरफ, राइट साइड, ये भी लेटिन नाम होता है। तो इस तरह से इसने OH ग्रुप को कहां घुमा रहा है?
देखिए इसने घुमाया है लेफ्ट साइड में, इसलिए लिबोरेटरी होगा। और ये OH कहां जा रहा है यदि हम देखें तो इसकी फिगर ये बन जाएगी, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ। तो इस तरह से एल्कोहल में प्रकाशिक समावयवता भी पाई जाती है, और ये केवल उन एल्कोहल्स में पाई जाती है जिनमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं कि ईथर और अल्कोहल की एक मिक्स समावयवता, दोनों की बात करते हैं। आपसे पूछा जाता है, अभी हमने बताया कि अल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब यही प्रश्न उल्टा पूछ लिया जाए कि क्या ईथर क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं? डेफिनेटली भाई, आप लोग बात तो एक ही है। हमने कहा कि अल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न उल्टा पूछा जा रहा है, क्या ईथर अल्कोहल के साथ भी क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करेंगे? श्योर, वो अवश्य रूप से करेंगे, क्योंकि बात एक ही है। वही एग्जाम्पल्स हमने यहां पर लिखा है, अल्कोहल ईथर में समावयवता, कौन सी? क्रियात्मक समावयवता, यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अभी आपको पीछे भी एग्जाम्पल बताया, ईथर जिसमें O ग्रुप है, ये अल्कोहल के साथ क्या देगा? क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करेगा। मिथॉक्सीमीथेन, इसमें 2 कार्बन है, तो इसका अणु सूत्र क्या हुआ? C2H6O। इसका भी अणु सूत्र ये है और इसका भी अणु सूत्र ये है। इसमें ईथर ग्रुप है और इसमें OH ग्रुप है। तो इस तरह से ये दोनों क्या है? आपस में क्रियात्मक समावयवी। यहां पर देखें, कुल मिलाके कितने कार्बन है? 4। हाइड्रोजन कितने आपके पास यहां? 10। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। यहां पर कितने हैं कार्बन आपके पास? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इन दोनों का अणु सूत्र कितना है? C4H10O इसका भी है और C4H10O इसका भी है। इसमें कौन सा समूह है यहां पर उपस्थित? ईथर। कौन सा समूह है यहां पर? ईथर। और यहां पर कौन सा समूह उपस्थित है? ये अल्कोहल। तो इन दोनों यौगिकों को क्या कहेंगे? क्रियात्मक समावयवी कहेंगे। और इस गुण को क्या कहेंगे? क्रियात्मक समावयवता। ध्यान रखिए, अल्कोहल और ईथर दोनों ही क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ईथर और कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं? अब बात केवल ईथर की समावयवता की करते हैं। ईथर स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया था। स्थान समावयवता में क्रियात्मक समूह का या प्रतिस्थापी का स्थान परिवर्तित हो जाता है। ये OR ग्रुप है, OCH3 OR ग्रुप है। ईथर में क्या होता है? ROR-। ये आपके पास प्रतिस्थापी हो गया। ये प्रतिस्थापी का स्थान बदलेगा, चेन एज इट इज रहनी है। यहां कितने कार्बन की चेन है? यहां पर 4 कार्बन की चेन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। इस वाले यौगिक में देखें यहां कितने की चेन है? ये आपके पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और चौथा यहां पर लग गया ये। अब OCH3 यहां पर लग रहा है पहले वाले कार्बन से, और OCH3 यहां पर कहां लग रहा है? दूसरे वाले कार्बन से। तो OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप, OCH3 का नाम क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप पहले कार्बन से लग रहा है, यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप दूसरे कार्बन से लग रहा है। तो मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन क्या हुई? यहां पर 1। और 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? ब्यूट। और संगत एल्केन क्या बनता है? ब्यूटेन। तो क्या नाम बनेगा इसका? 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या बनेगा? अब ये ग्रुप कौन सी स्थिति में है? सेकंड वाली पोजीशन पर है, और ये मिथॉक्सी ग्रुप हुआ सेकंड पर, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। इस प्रकार यहां पर देखिए, पहली पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप है, यहां पर सेकंड पोजीशन पर है। तो इस प्रकार मिथॉक्सी ग्रुप का स्थान परिवर्तित होने से यहां पर क्या बन गए? ईथर के स्थान समावयवी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां पर 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3। ये OCH3 ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप कौन से कार्बन से लग रहा है? पहले वाले से। 1 2 3 पहले वाले से लग रहा है। अब यहां पर देखते हैं, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो मिथॉक्सी ग्रुप कहां पर लग रहा है? 1 2 3। तो मिथॉक्सी ग्रुप की स्थिति कहां पर है? यहां सेकंड वाले कार्बन पर।
तो मिथॉक्सी ग्रुप की स्थिति 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर प्रतिस्थापित हो रही है। तो ये दोनों क्या है, स्थान समावयवी। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ईथर मध्यावयवता मेटामेरिज्म में भी प्रदर्शित करते हैं। मध्यावयवता में अभिक्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप भिन्न भिन्न होते हैं। अणुसूत्र समान रहता है, अभिक्रियात्मक समूह समान रहता है। अभिक्रियात्मक समूह के दोनों तरफ जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है C4H10O का। एक अणुसूत्र दे रखा है C4H10O। इससे हमें 3 ईथर बनाने हैं और वो तीनों ईथर एक दूसरे के मध्यावयवी हों। तो कैसे बन सकता है, देखिए इसकी संभावना। एक CH3 CH2 CH2O CH3, कितने कार्बन हो गए, 4। हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, 10, और ऑक्सीजन 1। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2O CH2 और CH3। इसमें O का स्थान और O से जुड़े हुए दोनों तरफ, इसमें O से जुड़े हुए दोनों तरफ के एल्काइल समूह, ध्यान देना है, ये एल्काइल समूह डिफरेंट हैं। यहां दोनों इथाइल ग्रुप हैं, यहां एक जगह प्रोपाइल है और एक जगह मिथाइल ग्रुप है। तो परिभाषा क्या है, जब अभिक्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, अणुसूत्र समान हो, तो एक दूसरे के मध्यावयवी होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के मध्यावयवी हैं। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, CH3O CH3 और CH3। इस प्रकार क्या होगा, ये जो CH3 जो ग्रुप जुड़ा, CH3O ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी आइसोप्रोपाइल से। तो यहां पर ग्रुप फिर चेंज हो गया, यहां पर इथाइल ग्रुप है, यहां पर मिथाइल और आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहां पर मिथाइल और नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है। तो इस तरह से ये क्या है, एक दूसरे के मध्यावयवी हैं। तो पहले वाले का नाम क्या बनाएगा, CH3 CH2O CH3, CH3 CH2O CH3 का नाम क्या बनेगा, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। सेकंड कंडीशन में CH3 CH2O CH2 CH3 का नाम क्या बनेगा, इथॉक्सी इथेन। और इस कंडीशन में नाम क्या बनेगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से ये सारे यौगिक क्या हैं, ये मध्यावयवी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रियात्मक समूहों की संरचनाएं, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल में OH समूह की ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक सिग्मा बंध बनाती है। सिग्मा बंध का बनता है, जहां एकल बंध होता है केवल। जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां सिग्मा और पाई होते हैं, जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या बनाती है, कार्बन के साथ क्या बनाती है, एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है। और ये कार्बन के साथ कैसा होता है, sp3 संकरण, और ऑक्सीजन के साथ भी क्या होता है, sp3 संकरण। दोनों का sp3 संकरण। sp3 संकरण का मतलब क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपके पास 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अर्थात इस कार्बन पर जो ऑर्बिटल्स हैं 2s और 2p, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये चारों के चारों ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे। sp3 संकरण से अभिप्राय होता है जब किसी तत्व का एक s तथा 3p परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर
समान ऊर्जा वाले 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो यह प्रक्रम sp3 संकरण कहलाता है। अब यहां पर जो कार्बन का संकरण क्या है, sp3 संकरण है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के पास क्या है, sp3 संकरण है। sp3 संकरण के दोनों के जो sp3 संकृत ऑर्बिटल किसका, कार्बन का, और sp3 संकृत ऑर्बिटल किसका, ऑक्सीजन का, दोनों परस्पर मिलकर क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो बॉन्ड बना कार्बन के साथ, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड हुआ। इसकी लेंथ होती है 142 पिकोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है, 142 पिकोमीटर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की लंबाई होती है 142 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की लंबाई कितनी होती है, 96 पिकोमीटर। और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बंध कोण, आपको पता है कि sp3 संकरण में बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब चूंकि ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो लॉन पेयर जब उपस्थित होते हैं तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 108.9 डिग्री रह जाता है। बॉन्ड एंगल क्यों घटा, ऑक्सीजन पर उपस्थित अनावंदित यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रतिकर्षण के कारण। तो ये संरचना है किसकी, आपके पास OH समूह की संरचना, जो हमने मीथेनॉल के एग्जाम्पल से आपको बताई। फिनॉल की संरचना की बात करते हैं। फिनॉल में ऑक्सीजन जो जुड़ा होता है वो उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन sp2 संकृत होता है। कार्बन यहां पर sp2 संकृत है। इस कार्बन का संकरण क्या है, यहां पर इस कार्बन का संकरण है यहां पर sp2। तो sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होगा, तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई 136 पिकोमीटर होती है। कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई, ये कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई ये कितनी होती है, 136 पिकोमीटर होती है। और कार्बन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसका बंध कोण थोड़ा सा कम होता है चतुष्फलकीय कोण से, और ये कोण कितना होता है, 109 डिग्री। कितना होता है, 109 डिग्री। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई ये कम क्यों हो गई, अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जो कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई वो 142 पिकोमीटर है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई कितनी है, 136 पिकोमीटर है। इसकी फिनॉलों के कार्बन ऑक्सीजन आवंत की लंबाई मेथेनॉल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन आवंत की लंबाई से कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि नंबर 1, ऑक्सीजन के अनावंतित इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और 2। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक तो कारण इसका ये है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म का संयुग्मन किसके साथ हो जाता है, इस एरोमेटिक रिंग के साथ हो जाता है, जो ये रिंग आपके पास है। इसके साथ ही हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, जिससे यह जो आवंत है आंशिक द्वि आवंत का गुण प्राप्त कर लेता है। जब कोई आवंत आंशिक रूप से द्वि आवंत का गुण प्राप्त करता है तो उसकी बंध लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या है, उस कार्बन की sp2 संकृत अवस्था जिससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। पीछे क्या था, मिथेनॉल में कार्बन का संकरण sp3 था, या फिनॉल में ऑक्सीजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है उसका संकरण क्या है, यहां पर sp2 संकरण है। इसके कारण यहां पर थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ईथर की बात करते हैं। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई 141 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है, 141 पिकोमीटर ये वाली। और इसका बंध कोण COC बंध कोण ये होता है 111.7 डिग्री।
यानी यहां पर जो बंध लंबाई है ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई के लगभग बराबर होती है, बिल्कुल बराबर। वहां 142 पिकोमीटर थी मिथेनॉल में और यहां पर 141 पिकोमीटर है। ईथर में ऑक्सीजन पर 2 आवंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और 2 अनावंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन है, इस पर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये भी लॉन पेयर है और ये भी लॉन पेयर है। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस पर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 लॉन पेयर। तो इसके कारण ये क्या बनाता है, एक लगभग चतुष्फलकीय संरचना बना लेता है। और 2 आपके पास ये आर ग्रुप हैं, इनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होता है, बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण होने से रिपेल होता है, दूर हटता है। आकर्षण से तो नजदीक आता है, प्रतिकर्षण का मतलब होता है रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने से ये एक दूसरे को दूर भगा देते हैं। इस कारण यहां पर बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 111.7 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्कोहल का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को विभिन्न प्रकार से बनाया जा सकता है, जिसमें हमारे पास पहला मेथड होगा एल्कीनो के द्वारा। और इसमें भी हम पहला रिएक्शन बताएंगे, आपको बताएंगे बाई एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा। एल्कीन तनु अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ योग क्रिया करके एल्कोहल में परिवर्तित हो जाती हैं। मार्कोनी-काफ नियम क्या है, मार्कोनी-काफ नियम बताया किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। उसी प्रकार मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार जल का योग होगा किसकी उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में। एक एग्जाम्पल से देखें, ये एल्कीन है हमारे पास, इस पर जल का योग हुआ तो जल के 2 भाग होते हैं, एक H है और दूसरा OH है। तो जब योगात्मक क्रिया होगी तो एक तरफ H जुड़ जाएगा, एक तरफ OH जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास एक तरफ H और OH मिलकर एल्कोहल। अब बात करते हैं प्रोपीन पर जल का योग। प्रोपीन और इस पर H2O की रिएक्शन कैसे होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H आयन। मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार किसी असममित एल्कीन पर H2O का योग होने पर इसका ऋणात्मक भाग, अब H2O में कौन सा ऋणात्मक भाग है, कौन सा धनात्मक है, तो H2O के 2 हिस्से हैं, एक तो हिस्सा है इसका H आयन और दूसरा क्या है इसका OH आयन। किसी असममित एल्कीन पर H2O का योग होने पर इसका ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। अब ये द्विबंध है आपके पास, ये द्विबंध है और द्विबंध से 2 कार्बन लगे हुए हैं, एक ये कार्बन एक ये कार्बन। यहां पर हाइड्रोजन है 1 और यहां पर हाइड्रोजन है 2। ये नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, इस द्विबंध के कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहां पर जुड़ गया OH और यहां पहुंच गया H। तो क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल या प्रोपेनॉल 2। इस प्रकार एल्कीनों पर अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा एल्कोहल प्राप्त किए जाते हैं। इसकी मैकेनिज्म, एल्कीनों से एल्कोहल बनाने की जो क्रियाविधि है उसकी पहली स्टेप है कि जो हाइड्रोनियम आयन है उसके इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण से एल्कीनों का प्रोटीनीकरण हो जाएगा और प्रोटीनीकरण होने से
एक कार्बोकैटायन हमें प्राप्त होगा। ये हाइड्रोनियम आयन कहां से आता है? वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन तथा OH आयन की फॉर्म में रहता है। या हम इसको दूसरी तरह से बता सकते हैं कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोनियम आयन में H आयन यानी प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब है हाइड्रोनियम आयन प्रोटोनीकरण करने के लिए प्रयुक्त होगा। एल्कीन पर जब हम हाइड्रोनियम आयन की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये इस एल्कीन का प्रोटीनीकरण कर देगा। प्रोटीनीकरण करने पर एक तरफ H जुड़ जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव साइन आ जाएगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा और H2O विलयन में उपस्थित रहेगा। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन बना ये इस जल से क्रिया करेगा और इसका जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के पास आ जाएगा। जैसे ही कार्बन के पास आएगा ये H2O यहां जुड़ गया तो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन में H2O का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा इस H पर और ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा O पर। तो क्या होगा, ये OH तो यहां लिंक रहेगा इस वाले स्पीसीज से और ये पोर्शन जो H है ये कहां लग जाएगा, H2O के साथ, तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। इस प्रकार अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन मुक्त हो जाएगा। अतः इस अभिक्रिया में H आयन किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अगली विधि है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण के द्वारा यानी बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये अल्कोहल बनाने की विधि है। इसमें डाइबोरेन क्या होता है, B2H फिक्स, BH3 लिंक होता है एक और BH3 से, ये डाइबोरेन होता है। डाइबोरेन एल्कीनों से अभिक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद बनाता है जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में अल्कोहल की जो यील्डिंग होती है, अल्कोहल की जो प्राप्ति होती है या लब्धि बोले वो सर्वोत्तम होती है। ये एक नंबर में पूछा जाता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण के द्वारा अल्कोहल की यील्डिंग होती है न्यूनतम अथवा सर्वोत्तम। तो यहां पर उत्तर क्या लिखेंगे आप, सर्वोत्तम होती है। कैसे बनता है, एक एग्जांपल देखिए। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर डाइबोरेन की रिएक्शन करी तो इसके दो पार्ट हैं, एक H और दूसरा BH2। डबल बॉन्ड पर हम जब जोड़ेंगे तो एक तरफ H जुड़ जाएगा, एक तरफ BH2 जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा पहले मोनोप्रोपाइल बोरेन। क्या बन जाएगा, मोनोप्रोपाइल बोरेन। अब ये प्रोपीन से फिर क्रिया करेगा, ये प्रोपीन से फिर क्रिया करेगा। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 का होल ट्वाइस BH यानी डाइप्रोपाइल बोरेन। अगेन फिर प्रोपीन से क्रिया होगी, फिर क्या होगा, ये योगात्मक क्रिया फिर होगी। योगात्मक क्रिया होने से CH3 CH2 होल थ्राइस B बन जाएगा यानी ट्राइप्रोपाइल बोरेन बन जाएगा। अब इसका कास्टिक सोडा, अब इसका जलीय कास्टिक सोडा की उपस्थिति में H2O2 के द्वारा हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने से बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल और साथ में बन जाएगा BOH होल थ्राइस यानी H3BO3।
H3BO3 बोरिक एसिड। नेक्स्ट प्रोसेस है अल्कोहल के बनाने का कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा, यानी कार्बोनिल यौगिकों से। एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन के द्वारा अल्कोहल प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए सूक्ष्म विभाजित धातु जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इनके द्वारा हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोनों की सोडियम बोरोहाइड्राइड अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया द्वारा भी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। एल्डिहाइड सामान्य रूप से प्राथमिक अल्कोहल देते हैं और कीटोन सामान्य रूप से द्वितीयक अल्कोहल देते हैं। देखिए एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RHC डबल बॉन्ड O। और कीटोन क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, यानी होता है RCOR। तो RCOR डैश। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये दोनों में है। तो जो हाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है वो इस वाले डबल बॉन्ड पर होती है। इस चीज का कोई भी इश्यू नहीं होता कि यहां पर R लगे हुए हैं या दोनों H लगे हुए हैं या दोनों ही R और H लगे हुए हैं। इस ग्रुप का जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे यानी हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे किसकी उपस्थिति में, चाहे हम निकेल उत्प्रेरक लें, चाहे प्लेटिनम उत्प्रेरक या पैलेडियम उत्प्रेरक या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। एक H यहां और एक H यहां लगेगा। हाइड्रोजनेशन होने पर क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। जैसे एल्डिहाइड का हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और कीटोन का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। लेकिन जब हम एल्डिहाइड का करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है और जब हम कीटोन का करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। देखिए कैसे बनता है। RHC डबल बॉन्ड O प्लस H2 in presence of nickel और प्लेटिनम क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, RHCHOH। तो क्या बन गया आपके पास? ये अल्कोहल बन गया 1 डिग्री। अब हमारे पास सिमिलर रिएक्शन है कीटोन के लिए। R-C डबल बॉन्ड O प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड फिर ब्रेक होगा। RCOH और H। तो इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। यानी डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H यहां गया सी के साथ, एक O के साथ आ गया, तो क्या बन जाएगा? 2 डिग्री। तो इस तरह से प्राथमिक अल्कोहल क्या देते हैं? इस तरह से एल्डिहाइड क्या देते हैं? प्राथमिक अल्कोहल। और कीटोन क्या देते हैं? द्वितीयक अल्कोहल। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो यहां पर है CH3 और OH, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर। अब इसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH। अब क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड है ना, एक H O के साथ लग जाएगा और एक C के साथ लग जाएगा।
तो 4 कार्बन की चेन है, OH ग्रुप नंबर 1 पर बन रहा है, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन 1 ऑल, ये वाला कंपाउंड। तो ये क्या है? प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल। अब बात करते हैं पेंटेनॉन की। तो पेंटेनॉन में ग्रुप कहां पर है? CO ग्रुप ये है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? पेंटेन 3 ऑल। कैसे होता है देखिए, CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3 CH2 C। अब एक H यहां लग गया, एक O के साथ लग गया। तो इस तरह से द्वितीयक एल्कोहल आपको प्राप्त हो जाता है। इसका नाम क्या बनेगा? पेंटेन 3 ऑल। साइक्लोहेक्सिनॉन का हाइड्रोजन गैस द्वारा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करने पर क्या प्राप्त होगा? साइक्लोहेक्सिनॉल। ये कीटोन ग्रुप हो गया, C ग्रुप। तो यहां पर क्या होगा? एक H लग जाएगा कार्बन के साथ, एक लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सिनॉल। कैसे बनता है? साइक्लोहेक्सिनॉल में 6 कार्बन की चेन है, और बाकी सारी वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट है। अब क्या होगा? जैसे हाइड्रोजनेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक H इस कार्बन के साथ लग जाएगा, एक O के साथ लग जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास? साइक्लोहेक्सिनॉल। क्लियर? नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन के द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायक के द्वारा अपचयित हो जाते हैं और प्राथमिक एल्कोहलों की उत्तम लब्धि देते हैं। मतलब इससे क्या मिलेगा? प्राइमरी एल्कोहल मिलेंगे। और कैसे बनता है? इसमें 2 स्टेप होती हैं। पहली स्टेप में ये जो COOH ग्रुप है इसका हाइड्रोजनेशन होता है और उसके बाद इसका जल अपघटन किया जाता है, तब यहां पर एल्कोहल प्राप्त होता है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3COOH। इसका हम हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इसके साथ ही जल अपघटन करें H2O के द्वारा, तो क्या प्राप्त होगा हमें? CH3CH2OH इथेनॉल। ये क्या है हमारे पास? इथेनोइक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन के द्वारा बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड द एस्टर। औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का एल्कोहल में अपचयन करने के लिए पहले उन्हें एस्टर में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर को हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित करके एल्कोहल में हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिए पहले क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको हम पहले एस्टर में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल से देखिए, CH3COOH, क्या नाम है इसका? इथेनोइक एसिड। अब क्या करेंगे इसका? इस पर हम किसी अल्कोहल के द्वारा, मान के चलिए C2H5OH के द्वारा हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इसका एस्टरीकरण हो जाएगा और हमें मिल जाएगा CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट। अब क्या होगा? अब इसका हाइड्रोजनेशन होगा।
4H के द्वारा। तो इसमें दो एल्कोहल बनेंगे, एक एल्कोहल तो इसके साथ बनेगा और एक एल्कोहल इसके साथ बनेगा, में CH3 CH2OH प्लस C2H5OH। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्ट्रों के कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्ट्रों के अपचयन के द्वारा हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। जब हम एल्किल हैलाइड पर मैग्नीशियम की क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। जैसे CH3Br प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या बनेगा? CH3MgBr CH3MgBr मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये क्या होगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होती है? अल्कोहल प्राप्त होती है। दो स्टेप में प्राप्त होती है। फॉर्मेल्डिहाइड तो प्राथमिक अल्कोहल देते हैं, अन्य एल्डिहाइड द्वितीयक अल्कोहल देते हैं, और कीटोन जो है वो आपको क्या देते हैं? तृतीयक अल्कोहल देते हैं। देखिए मैकेनिज्म क्या होता है। पहले चरण में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इस पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे। तो डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगी। इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो O से जुड़ जाएगा क्योंकि O पार्शियली नेगेटिव है, और R कहां जुड़ जाएगा? C से जुड़ जाएगा। एक एडिशनल कंपाउंड या एडिशनल प्रोडक्ट बन जाएगा, एडक्ट कहते हैं इसको। इसके बाद इसका जल अपघटन होगा। जल अपघटन होने से ये चेन ब्रेक होगी। OH पार्ट यहां लग जाएगा और H पार्ट इधर लग जाएगा। तो इस तरह से क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास? एक तो अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और दूसरा क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। कैसे प्राप्त होता है? उदाहरण के द्वारा देखिए। मैथेनल के साथ प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। मैथेनल HCHO या फॉर्मेल्डिहाइड। मीथेनल को क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। इस पर हम कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया करें तो कैसा क्या बन जाएगा? प्राथमिक अल्कोहल। देखिए कैसे? HC डबल बॉन्ड O प्लस CH3MgBr। क्या होगा? ये रिएक्शन डबल बॉन्ड पर होगी। एक हिस्सा इसका जो MgBr वाला पॉजिटिव पार्ट है वो कहां लग जाएगा? O के साथ, और जो CH3 वाला जो नेगेटिव पार्ट होगा पार्शियली वो C के साथ लग जाएगा। HC इसके साथ लग गया OMgBr और CH3 लग गया यहां। अब क्या होगा? अब इसका जल अपघटन होगा। जल अपघटन तो फिर ये चेन ब्रेक होगी। H यहां लग जाएगा, OH पार्ट यहां लग जाएगा। तो H अपने स्थान पर रहा, ये H भी यहां रहा, COH यहां पर हो गया और CH3 यहां पर आ गया, प्लस क्या आ गया? MgOH और Br। कितने कार्बन की चेन है? 2 की। OH ग्रुप लग रहा है पहली पोजीशन पर, तो क्या नाम बन जाएगा इसका? इथेनॉल। यहां पर क्या है? मीथेनल यानी फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए एक चीज और ध्यान देनी है,
यह क्रिया चेन अपग्रेडेशन रिएक्शन है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहां पर एक कार्बन है तो यहां पर दो कार्बन बन रहे हैं। मींस आपने एल्डिहाइड यूज किया एक कार्बन का, तो अल्कोहल मिलेगा दो कार्बन वाला। चेन अपग्रेड हो रही है, यानी श्रृंखला का आरोहण हो रहा है। तो ये क्रिया जब हमें कभी श्रृंखला बढ़ानी होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने होते हैं, तो वहां पर भी प्रयुक्त की जाती है। तो इस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की हमने क्रिया कर दी, तो क्या प्राप्त हो गया? इथेनॉल प्राप्त हो गया। तो ये प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। यहां पर हम C2H5 लेंगे तो यहां C2H5 लिख जाएगा, तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। यहां पर हम C3H7 लेंगे तो यहां पर C3H बनेंगे तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा। इसका मतलब है एक कार्बन इंक्रीज होकर आएगा। तो ये रिएक्शन चेन अपग्रेडेशन रिएक्शन भी है। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड क्या देते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है CH3HC डबल बॉन्ड O। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। इस पर हमने रिएक्शन कर दी CH3MgBr की, तो ये MgBr का हिस्सा O के साथ लिंक हो जाएगा। CH3HCO MgBr और CH3 यहां आ गए। अब इसका जल अपघटन होगा तो चेन ब्रेक होगी। OH Mg के साथ लगा जाएगा, H O के साथ लग जाएगा। प्लस MgOHBr। तो इस तरह से ये कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। OH कहां लग रहा है? 2 नंबर पर लग रहा है। तो क्या नाम बन जाएगा इसका? इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। तो ये कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल। कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके क्या देते हैं? टर्शियरी अल्कोहल देते हैं, यानी तृतीयक अल्कोहल देते हैं। कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? तृतीयक अल्कोहल। एक एग्जांपल देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O। क्या नाम है इसका? प्रोपेनोन। और इसको सामान्य रूप से एसीटोन के नाम से जाना जाता है। अब इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr की रिएक्शन करें तो क्या होगा? यहां पर रिएक्शन होगी डबल बॉन्ड पर, एक साथ O के साथ जुड़ जाएगा MgBr और C से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा CH3। OMgBr और साथ में क्या जुड़ गया? CH3। अब इस बने हुए कंपाउंड का जल अपघटन होगा। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें। हाइड्रोलाइसिस करने में ये ब्रेक हो जाएगा, OMgBr बन जाएगा। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या होगा? O के साथ लग जाएगा H और इसके साथ लग जाएगा OH। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? MgOHBr प्लस मेन प्रोडक्ट क्या होगा आपका? CH3 COH और इधर CH3। तो ये अल्कोहल कौन सा है? तृतीयक अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल। क्या नाम बनेगा इसका? 1 2 3 कार्बन की चेन है, 2 पर मैथिल ग्रुप लग रहा है, तो 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल। 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल। इस प्रकार कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके क्या देते हैं? तृतीयक अल्कोहल देते हैं। वह था अल्कोहल और ईथर में समावयवता।
फंक्शनल ग्रुप्स की संरचनाएं, एल्कोहल का विरचन जो हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से किया, एल्किन पर तनु एसिड्स के द्वारा जलयोजन किया, एल्डिहाइड और कीटोन का उत्प्रेरक किया, हाइड्रोजनीकरण किया और इसके द्वारा हमने एल्कोहलों का निर्माण किया। अगले लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर होंगे वो हैं फिनॉल का विरचन यानी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।